जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बिहारी जी, दिल की हसरत अब जुबा पर आने लगी है। तुम्हें देखकर कान्हा मेरी जिंदगी अब मुस्कुराने लगी है। ये मेरे प्रेम की इंतहा है, ये मेरे प्रेम की इंतहा है या मेरी दीवानगी। ओ मेरे बिहारी जी, मुझे हर एक सूरत में आपकी सूरत ही नजर आने लगी है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, हमेशा कहती हूँ मेरे बिहारी जी की बात ही निराली है। कोई उन्हें बस एक बार देख ले तो वो देखता ही रह जाता है। उनसे प्यार ना भी करना चाहो तो भी प्यार हो ही जाता है। किसी ने कहा है ना कि वृंदावन वो स्थान है जहां लोग पागल होने के लिए आते हैं। कितने ही पागल हो गए हैं और कितने ही पागल होने को तैयार बैठे हैं। और सच्ची ये बिल्कुल ही सही है। पर वृंदावन जाना और बिहारी जी की कृपा पाना भी आसान नहीं है। कुछ विरलों को ही भक्ति मिलती है, बाकी तो वृंदावन घूमकर लस्सी पेड़े खाकर मस्त मजे कर कर वापस आ जाते हैं, है ना। देखो, अगर बिहारी जी की कृपा मिली है तो उसे ऐसे ही जाने नहीं देना। बहुत मुश्किल से उनकी कृपा मिलती है। कभी कभार हमारे जीवन में प्रबंध के लिए हमारे कर्मों की वजह से कुछ उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को, हमारी आत्मा को, हमारी आस्था को तोड़ के रख देते हैं। पर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जो स्वयं को संभाल लेता है और ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए नेगेटिव थॉट मन में नहीं आने देता, अपने आप को बचा लेता है और भक्ति पर विश्वास को टूटने नहीं देता, बल्कि विश्वास को और मजबूत बना लेता है, तो हमारे ठाकुर जी भी उसकी सहायता करने से अपने आप को रोक नहीं पाते, है ना। ऐसी ही एक सत्य घटना मैं आपको बताती हूँ जो दिल्ली की रहने वाली रेणु जी के साथ हुई है। रेणु जी इस समय में दिल्ली में रहती हैं, पर पहले वो आगरा में रहती थी। और ये घटना तभी की है जब वो आगरा में थी। 2005 में उनकी माता जी की अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से मृत्यु हो गई थी और माँ की प्यार भरी उन यादों को रेणु जी भुला भी नहीं पाई थी कि 2013 में उनके पिताजी भी साथ छोड़ के चले गए। माता जी और पिताजी के वो बहुत करीब थी और उनके जाने से रेणु जी पूरी तरह से अंदर से टूट गई थी। अगस्त 2013 में पहली बार वो वृंदावन गई। आश्चर्य कहो या विधि का विधान, वृंदावन के इतना करीब रहते हुए भी वो कभी वृंदावन नहीं गई थी। और मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती ना, कोई वृंदावन जा भी नहीं पाता। अब शायद वो समय आ गया था रेणु जी की जिंदगी में जब उन्हें ठाकुर जी की कृपा मिलनी ही थी। वृंदावन में उन्होंने हमारे प्यारे छलिया श्री बांके बिहारी जी महाराज को देखा और जब देखा तो बस देखती ही रह गई। बिहारी जी के रूप सौंदर्य में जो आकर्षण है, उसने रेणु जी पर ऐसा जादू किया कि वो पहली नजर में ही बिहारी जी की हो गई। अब उन्हें कोई दुख दर्द याद ही नहीं था। उनका मन आत्मा सब शांत हो चुकी। दर्शनों के बाद तो रेणु जी हर समय हर पल अपने बिहारी जी को ही याद करती रही। मन पूरी तरह बिहारी जी के श्री चरणों में समर्पित जो हो गया था। वो हर समय बंद आंखों से भी अपने बिहारी जी के दर्शन करती और उनकी याद में रेणु जी की आंखें भी नम रहती थी। रेणु जी की 3 बेटियां हैं, पर उनको कोई पुत्र नहीं था और उनके घर वालों की, जो उनके सास ससुर से उनकी इच्छा थी कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। और उन्होंने जब अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी कि उनकी बेबी ट्यूब बंद हो गई है और अब वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है। साल 2024 कार्तिक के महीने में वो अपने बिहारी जी के दर्शन करने वृंदा गई और वहीं से श्रद्धा भाव से एक तुलसी का पौधा लेकर आई, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अपने घर के आंगन में लगाया। अब इसे विधि का विधान कहूं या हमारे बिहारी जी की कृपा, क्योंकि जब रेणु जी बिहारी जी के दर्शनों के लिए गई थी तो सामने खड़े होकर बस यही कहा कि बिहारी जी, हो सके तो मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दे दो। और बिहारी जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि उसी महीने में वो गर्भवती हो गई।
6 जून 2015 को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जहां साइंस फेल होती है वहीं से मेरे बिहारी जी की कृपा चालू होती है। वरना रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स ने तो क्लियरली कह दिया था कि ट्यूब्स बंद हो गई हैं, रेणु जी कंसीव ही नहीं कर सकती। पर मेरे बिहारी जी के सामने सारे टेस्ट, सब रिपोर्ट्स बेकार ही रहते हैं। रेणु जी ने पहले ही सोच रखा था कि अगर उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी तो वो अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन बिहारी जी महाराज के दर्शन करने जरूर जाएंगे। और बिहारी जी की कृपा पाने के बाद उनके दर्शनों की आस और बढ़ गई। जापे के 40 दिन पूरा होते ही वो पूरे परिवार को साथ लेकर वृंदावन बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए पहुंची। जिस समय वो बिहारी जी मंदिर में पहुंचे उस समय आरती हो रही थी। पूरा परिवार बढ़िया आरती में सम्मिलित हुआ। बिहारी जी महाराज की कृपा रूप में सब पर जल के छींटे भी मिले। आरती समापन के बाद वहां के सिक्योरिटी स्टाफ ने सबको बाहर भेजना शुरू कर दिया। रेणु जी का परिवार भी सभी भक्तों के साथ एग्जिट गेट से बाहर निकल आया। पर रेणु जी बिहारी जी को देखते हुए वहां खड़ी की खड़ी ही रह गई। और सरप्राइज वाली बात है कि किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कुछ नहीं कहा। उनका पुत्र उनकी गोद में ही था। उस समय उनके मन में बस एक ख्याल आ रहा था कि काश वो बिहारी जी की चौखट पर नन्हे बालक की धोख लगवा पाती। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि उसमें अंदर जाना नामुमकिन था। इसलिए वो वहीं साइड में खड़े होकर बिहारी जी महाराज को निहार रही थी। उसी समय जाने कहां से एक आदमी आया और बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो ऊपर बिहारी जी के पास होना चाहिए। रेणु जी बड़ी हैरान थी। वो उस आदमी के पीछे पीछे चल दी बिना कुछ बोले। और वो आदमी भीड़ से बचाता हुआ रेणु जी को ऊपर बिहारी जी महाराज के कटघरे के पास ले गया। वहां दर्शन करते हुए गोस्वामी जी ने उन्हें फूल माला दी। रेणु जी ने लाला को आगे कर दिया तो गोस्वामी जी ने प्यारे से नन्हे से शिशु को गोद में लेकर बिहारी जी की चौखट पर स्पर्श करवाया और वापस प्रसाद के साथ लाकर रेणु जी को सौंप दिया। उनके बेटे से इत्र की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिहारी जी ने नन्हे शिशु को गले से लगाया हो। अगर इत्र चौखट पे लगा भी होगा तो सिर्फ माथे पे ही लगता बच्चे की, है ना? उसके बदन में से कैसे खुशबू आ रही थी। रेणु जी खुशी खुशी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। उधर दूसरी तरफ उनका परिवार उनको साथ में नहीं देखकर थोड़ा घबरा गया कि भाई भीड़ में वो कहाँ चली गई। उनके पतिदेव बहुत मुश्किल से वापस अंदर आए उन्हें देखने के लिए। उनके पतिदेव ने देखा कि माला पहने रेणु जी मुस्कुराती हुई वहीं पे खड़ी थी। और ये देखकर उनके पतिदेव नाराज होकर बिगड़ने लगे कि हम तो तुम्हें बाहर देख रहे हैं और तुम यहाँ आराम से खड़ी हुई हो। रेणु जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अभी एक आदमी उन्हें ऊपर ले गया था और नन्हे बालक को बिहारी जी महाराज की चौखट की धोख लगवाई है। उनके पतिदेव को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कौन था? तो रेणु जी ने अपने हाथ का जैसे हाथ उठाकर इशारा करने लगते हैं ना कि वो था। और इतनी देर में वो आदमी गायब। उस आदमी को वो बताना चाह रही थी कि वो वाला आदमी मुझे ऊपर लेके गया था, परंतु जब उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उन्हें बताने की कोशिश की तब तक वहां कोई भी नहीं था। मतलब समझो ये मिनटों की नहीं सेकंडों की बात है ना? एक पल पहले वो आदमी वही था और अगले पल नहीं था। रेणु जी ने चारों तरफ देखा पर उसे वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। काफी देर तक वो वहीं पर उस आदमी को देखती रही पर वो कहीं भी नहीं दिखा। बाद में रेणु जी के पति बोले, ऐसे ही क्यों कोई तुम्हें ऊपर लेकर जाएगा? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे कि तुम भेंट में कुछ चढ़ा सकती। प्रसाद और माला भी उसने ऐसे ही दिलवा दी, बच्चे को धोख भी लगवा दी। ये सब होना तो असंभव है। बाद में उन्हें समझ में आया कि वो तो साक्षात बिहारी जी थे जो शायद रेणु जी को दर्शनों के लिए, जो उनके मन की एक इच्छा थी ना, उन्हें पूरा करने के लिए आए थे और इसीलिए वो रेणु जी को ऊपर लेके गए। इस अनुभव के बाद रेणु जी तो हर समय अपने बिहारी जी को ही याद करती रहती हैं और बिहारी जी को सोचते सोचते रोने भी लगती हैं। घर वाले उन्हें पागल समझते हैं और कभी कभी उन्हें ताने भी मारते हैं, पर वो कहती हैं कि उन्हें बिहारी जी की बहुत याद आती है और हर समय उनका ध्यान उन्हीं पर अटका रहता है। वो गोपी भाव से अपने बिहारी जी की भक्ति करती है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सीधे साधे दो अक्षर भी क्या क्या खेल दिखाते हैं। जब जब मुख से राधा निकले नजर बिहारी जी आते हैं। राधा नाम है ऐसा जादू ये पापी को कर दे साधु। दुख के शूल फूल बन जाए जिनसे महके पल पल खुशबू। राधा नाम सुमिरने से ही मंजिल अपनी पाते हैं। भटक जो जाए कभी अगर तो कृष्ण राह दिखलाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बताओ किस किस का दिल कहता है कि वो हमारे बिहारी जी थे, जो रेणु जी के मन की इच्छा पूरी करने स्वयं आए थे। वरना देखो, मैं इतना जानती हूँ कि जो बिहारी जी मंदिर जा चुके हैं उन्हें पता होगा बिना दक्षिणा माला क्या वहां एक फूल भी नहीं मिलता। और अपने आप माला प्रसाद मिलना, बिहारी जी की चौखट की धोख मिलना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ हमारे बिहारी जी ही करवा सकते हैं। अंत में बस यही कहूंगी, भाव पक्का हो, भक्ति सच्ची हो तो बिहारी जी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर इस प्रसंग को सुनकर बिहारी जी पे विश्वास बढ़ा, मिलने को मन व्याकुल हुआ, शरीर में कुछ कंपन हुआ और अपना कोई अनुभव याद आया, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबके विश्वास को बिहारी जी पे पक्का करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।